दुनिया की सबसे ज़्यादा पुरानी भाषा के रूप में जानी जाने वाली संस्कृत भाषा, जो कि बहुत ज़्यादा हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे एक बार फिर से स्टूडेंट्स टाइम पे। तो स्टूडेंट्स हम लेके आए हैं प्री बोर्ड क्लास 10th का संस्कृत का बोर्ड पेपर। तो ये इसका प्री बोर्ड का पेपर है, जो कि अभी हाल में ही हुआ है। तो ये सारी चीज़ों को हम देखने वाले। देखिए, इस बार थोड़ा बहुत चेंजिंग हुआ है, उस चेंजिंग को हमें समझ लेना है और आखिर कैसे बोर्ड में हमारे संस्कृत का पेपर बनेगा, इसको हमको देख लेना है। इसके पहले हमने हिंदी और मैथ्स के पेपर को हमने बहुत ही अच्छे से हमने बता रखा है, तो उसको हम देख लेने वाले हैं। तो आइए हम देख लेते हैं फटाफट से। आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, जो सारी चीज़ें उसको आप कर दीजिए। देखिए, अगर आप हमारे चैनल के साथ बने रहेंगे तो आपको सारी इन्फॉर्मेशन बहुत ज़्यादा टाइम टू टाइम आपको मिलती जाएगी। तो देख लेते हैं। देखिए, आपको सबसे पहले क्या मिलेगा, आपको ओमार सीट। ये चीज़ें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, मैं फिर भी बता देता हूँ कि आपको इस बार ओमार सीट मिलने वाला है, और वह लगभग 20 नंबर का आपको उसमें ओमार सीट ही करना है। देखिए, सरकार एक प्रकार का ये ट्रायल करिए, आपका जो एग्जाम आगे होंगे फ्यूचर में वह आपका बहुविकल्पी हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर कुछ दिया गया है निर्देश कि सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, और ये सब जो चीज़ें हैं आपको ओमार सीट मिलने वाला है। यहाँ पर आपको कुछ खंड अ और ब तरीके से मिलने वाला है। तो खंड अ में आपको कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन दिए गए हैं, जो कि लगभग 20 नंबर का सभी होने वाला है। देखिए, यहाँ पर क्वेश्चंस क्या है, उक्त गद्यांश का शीर्षक है। तो आपको यहाँ पर कुछ शीर्षक दिए गए हैं, जो इसमें से शीर्षक सही होंगे उसको आपको टिक कर लेना है। तो पिछली वीडियो हमने आपको बताया था कैसे आपको टिक करना है। तो ये देखिए, ये कुछ इस प्रकार से आपका राउंडिंग रहेगा, सर्कल रहेगा। आपको उस सर्कल को पूरी तरह फिल करना होगा, उसको पूरी तरह अच्छे से फिल करना होगा। इस प्रकार से आपको आधा नहीं छोड़ना है, कुछ ऐसे भी आधा नहीं छोड़ना है, या थोड़ा अच्छे से, मतलब कुल मिला के आपको उसको अच्छी तरह उसको ब्लैक कर देना है। अब या आपको जो भी पेन वहाँ पर रिक्वायर्ड किया जाएगा उसे ब्लैक ही किया जाएगा, तो आपको वहाँ ब्लैक पेन से अच्छे से कर देना है। इसके बाद अगर हम इसके आगे देखें तो आपको ऐसे ही आपके जो लेसन्स हैं उसके रिलेटेड ही आपके क्वेश्चंस आने वाले हैं, और यह लगभग 20 क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे। यहाँ पर जो भी टिक है आप उसको ध्यान में मत दीजिएगा, ये किसी स्टूडेंट्स का है। तो ये देखिए, ये आपका लगभग 20 हो जाने वाला है। तो 20 क्वेश्चन आपके सामने आ जाएंगे। इसके बाद आपको खंड ब से हम जो चीज़ें यहाँ बता दे रहे हैं, ये देखिए, आपको गद्यांश मिलेगा जिसका हिंदी में संदर्भ सहित, आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, संदर्भ सहित अगर बोल रहा है तो मतलब इसे संदर्भ जो आपको लिखना होगा उसका भी आपको इसमें नंबर जुड़ा हुआ है। ये लगभग यहाँ पर आपको 4 नंबर दिख रहा है, तो 2 नंबर आपका इस गद्यांश के लिए होगा, और 2 नंबर आपका उसका अर्थ हिंदी में लिखने के लिए होने वाला है। और आपका यहाँ पर दिया गया है, देखिए, अथवा में भी आपको दिया गया है, यहाँ पर ख में एक दूसरे चैप्टर का, यहाँ पर इस चैप्टर का जो आपके कालिदास का। देखिए, मैं तो कहूँगा कि आप कालिदास को, जो इसका चैप्टर है, आप इसको ही अच्छे से पढ़िएगा, क्योंकि यह एग्जाम में इसका आने की जो संभावना है अधिक हो सकती है। लेकिन आप इसके अलावा भी सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आपके, अगर मैं दूसरा लैब पे आता हूँ तो दूसरे में आपको किसी एक पार्ट का आपको सारांश हिंदी भाषा में, ये देखिए, आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो गया पेपर, आपको हिंदी भाषा में ही लिखना है। अरे यार, आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, आपको हिंदी में पूरा लिखना है। और आप देखिए, क ख ग आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं। मदन मोहन मालवीय आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाता है, या लोकमान्य तिलक, ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर हो जाने वाले हैं। तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाइएगा। इसके बाद अगर हम तीसरे में अगर आते हैं, तो आपको क्या है, संदर्भ सहित हिंदी में व्याख्या करना है। ये देखिए, यहाँ पर आपको 2 दिए गए, 2 में से शायद ये और में है, यहाँ पर नहीं लिखा गया है, लेकिन ये और यानी ये अथवा करके एग्जाम में आएंगे, ये दिखेगा। और आपको क्या करना है, इन दोनों में से किसी एक का ससंदर्भ, मतलब अगर ससंदर्भ है उसका 4 नंबर जुड़ा है, तो मतलब 2 नंबर आपका संदर्भ से होने वाला है, 2 नंबर इसकी हिंदी व्याख्या के लिए होने वाला है। यहाँ पर 2 दिया गया, आपको दोनों में से एक करना है। हाँ, इस चीज़ को आप ध्यान रखेंगे कि अगर आप क्वेश्चन में अगर आप 3 कर रहे हैं, यहाँ पर 3 दिया गया है, ये तो पिछली वीडियोज़ का। हाँ, अगर आप 3 कर रहे हैं तो आप वहाँ पर या जरूर कीजिएगा। अगर आप अथवा अगर आप कर रहे हो, या यहाँ पर ख करके दिया है, तो यहाँ पर आप ख लिखेंगे, वहाँ पर ऐसे ख करके नहीं दिया गया होगा शायद। तो देखिए, इस बार पैटर्न थोड़े चेंज हुए हैं, इसलिए मैं अनुमान थोड़ा बहुत लगा ले रहा हूँ। लेकिन देखिएगा, जो मेरा अनुमान है वो काफ़ी सटीक बैठने वाला है, क्योंकि मैंने जो पिछले कई साल के जो पेपर है, मैंने उसको एनालाइज अच्छे से कर रखा है। हाँ, थोड़ा बहुत इसमें चेंजिंग हो सकता है, हर बार सरकार थोड़ा बहुत चेंजिंग लाती है, और चेंजिंग लाना ये सरकार का नियम है, और इस प्रकृति का भी नियम है।
फिर इसके बाद अगर हम चौथे वाले पॉइंट पे आते हैं तो यहाँ पर क्या दिया है, देखिए किसी एक सूक्ति का संदर्भ हिंदी में व्याख्या कर देना। यहाँ पर 2 सूक्तियाँ दी हुई हैं, ठीक है, उसको आप अच्छे से व्याख्या कर दिए। ये देखिए ये जो सूक्त दी है ये आपके चैप्टर से ही दी गई है, तो ये आपके लिए ये जो क्या है, ये आपके लिए ईजी भी हो जाता है। आपको 4 नंबर इससे मिलने वाले हैं। इसके बाद आपको क्या मिलेगा, किसी एक श्लोक का अर्थ लिख देना। यहाँ पर आपको 2 श्लोक दिए हैं, तो इसका आपको जो अर्थ है इसको संस्कृत में लिखना है। ये देखिए थोड़ा सा आपके लिए डिफिकल्ट हो जाए क्योंकि इसके पहले हिंदी में आपको करना था, लेकिन आप इसको संस्कृत में करना है। इस बात को आपको नोट कर लेना है, संस्कृत में करना है। इसके लिए आपको 5 नंबर दिए गए हैं, तो आप कोशिश कीजिएगा इसको करने के, छोड़ के मत आइएगा, क्योंकि 5 नंबर आपके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ये आपके 1% के बराबर होता है लगभग। इसके बाद आ जाते हैं हम क्या देखते हैं कि छठे क्वेश्चन को। तो छठा क्वेश्चन क्या है, किसी एक चरित्र पात्र क्या करना है आपको हिंदी में व्याख्या करना है। इसके लिए आपको 6 नंबर दिए जाएंगे। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिए गए हैं, दोनों में से आपको किसी एक का करना है, हिंदी में व्याख्या कर देना है। नहीं, आपको 3 ऑप्शन दिए गए हैं, माफ़ कीजिएगा। फिर अगर 7वें में आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको 2 प्रश्नों का, देखिए ध्यान दीजिए, सिर्फ आपको 2 ही का आंसर देना है और आपको क्वेश्चन 3 दिए गए हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाएगा। इसके बाद अगर हम क्वेश्चन नंबर 8 पे देखें तो एक वर्ड का आपको उच्चारण स्थान लिखना है। ये आपके ग्रामर से रिलेटेड आ जाता है। इसमें यहाँ पर य, उ, त, अंग ये आपको दिया गया है। अंग आपको इस यहाँ पर आप नासिक बोल सकते हैं, उ आप ओष्ठ बोल सकते हैं, यह और जो त है, इस सारी चीज़ों को आप वहाँ पर लिख सकते हैं, जो भी आपको आसान लगे आपके सुविधानुसार। तो इसके बाद हम यहाँ देखते हैं 9 वाले क्वेश्चन पे। तो 9 क्वेश्चन आपको संधि विच्छेद, अब आपको सब चीज़ें ग्रामर से मिलने वाली है। यहाँ पर आपको संधि विच्छेद मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 में, और संधि का आपको नाम भी लिखना होगा। तो आपके सामने 3 ऐसे ऑप्शन है, इसके लिए आपको 1-1 नंबर सारी क्वेश्चन के लिए मिलने वाला है। फिर आपको 10वें क्वेश्चन क्या मिल जाएगा, एक शब्दरूप लिखना है। तो यहाँ पर आपको पितृ राजन नदी दिया गया है, तो इसको आपको शब्दरूप लिखना होगा। जैसे इसमें जो भी दिया है कि इसका आपको चतुर्थी लिखना है, तृतीय लिखना है, पंचमी लिखना है, जो भी है इसे आपको लिख देना है। सिर्फ ये 1 नंबर का आपका काम हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें ईजी हो जाती हैं। फिर आपको धातु रूप ऐसे ही मिल जाएगा। फिर आपको समास भी मिल जाएगा, प्रतिदिनम, इसको आप बोल सकते हैं, ये पीताम्बर आप वहाँ पे लिख सकते हैं। तो देखिए प्रतिदिनम और पीताम्बर ये एग्जाम्पल जो है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होने वाले हैं, और ये शायद आ भी सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें तो आपको क्या मिल सकता है, ये देखिए किसी एक पद के निर्देशानुसार भक्ति, तो आपको किसी एक में से इसमें जो भी है उसका आपको अभिभक्ति लिखना होगा आपको 13 वाले क्वेश्चन में। फिर आपको प्रत्यय मिल जाएगा, उसके बाद आपको वाच्य परिवर्तन मिल जाएगा 14 और 15 में अगर देखें तो। फिर अगर 16 में हम अगर आएँ तो आपको तीनों वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद, तो वहाँ पर आपको 3, हाँ किन्हीं 3, तो ये आपके सामने 6 हैं, मतलब आपको 3 एक्स्ट्रा दिए गए हैं, आपके लिए आसान किया गया है। तो यहाँ पर आपको 6 दिए गए, इसमें से आपको सिर्फ 3 का ही संस्कृत में करना है अनुवाद, तो उसको आपको देख लेना है। अगर फिर हम 17 वाले क्वेश्चन में आ जाए तो यहाँ पर आपको निबंध लिख देना है संस्कृत में 8 वाक्यों पर। सिर्फ आपको 8 वाक्य लिखने हैं। आप महात्मा गांधी पे या सदाचार पे आपको लिख सकते हैं, वहाँ पर ही आपके लिए थोड़ा सा आसान पड़ जाएगा। अंतिम क्वेश्चन में आपको क्या मिल जाएगा देखने का, सबसे अंतिम आपको 4 शब्दों का संस्कृत में प्रयोग कर देना है। ये तो सबसे ज़्यादा आसान हो जाते हैं, जैसे त्वम, आवाम, तत्र, या आप नाम कर सकते हैं। इस सारी चीज़ों का आप जो नॉर्मल चीज़ें हैं जिसको आप यूज करके जो आपका 4 नंबर आपके लिए बहुत मायने रखेगा, तो आप 4 नंबर वहाँ पर आसानी से पा सकते हैं। तो स्टूडेंट्स कुछ इस प्रकार से हमारा पेपर था। लगभग आपके 18 क्वेश्चंस आपके बोर्ड में आने वाले हैं। तो देखिए बोर्ड का पेपर आपको कुछ इसी तरीके से आने वाला है, जैसा मैंने बताया ऐसे सब होंगे। हाँ, क्वेश्चन थोड़े इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नंबर्स हैं कुछ 2-4 नंबर इसमें से उसमें मैच कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना चाहिए, क्योंकि हम ऐसी जानकारी आपको हम बहुत ही टाइम पे देते रहेंगे। तो स्टूडेंट आप हंस रहिए, मुस्कुराते रहिए। फिर से मिलेंगे आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। इसे आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।